हेलो एवरीवन। तो चैनल में आपको स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे कि इस तरह का अगर रिंग है आपका, ठीक है, ये मल्टीपल रिंग इसमें आ रहा है, देख रहे हैं। एक ठो मास्टर रिंग है और इसमें त्रिभुज रिंग इधर है, इधर भी त्रिभुज रिंग है, बीच में एक स्क्वायर रिंग है, एक ठो लिंक रिंग है, ठीक है, लिंक बार है, ठीक है। तो फ्रेंड, इस टाइप से अगर आपको कलम का रिंग आता है और उसका साइज फाइंड आउट करना है और उसका कटिंग लेंथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, इस कॉलम का साइज है 350 बाय 900। फ्रेंड देखिए, इसके अंदर जो रिंग लगा हुआ है 8 mm का है, ठीक है। और फ्रेंड रिंग में जो हुक्स है वो 10D दिया गया है। जनरली सभी रिंग में 10D ही दिया जाता है, ठीक है। फ्रेंड, इसमें जो रिंग के अंदर जो वर्टिकल लगे हुए हैं कॉलम का रड, वो 20 mm डाया है, ठीक है। तो फ्रेंड, सबसे पहले चलिए, इसमें 4 तरह का रिंग आ रहा है, जैसे देखिए, एक ये मास्टर रिंग है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज है, और तीसरा चतुर्भुज है, यानी कि एक स्क्वायर रिंग है, और एक लिंक बार है, ठीक है। ये चारों का साइज निकालना है। साइज निकालने के साथ साथ कटिंग लेंथ भी कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड, वीडियो में ध्यान से बना रहिए, ठीक है। फ्रेंड, सबसे पहले रिंग का साइज निकालते हैं, ठीक है। तो कॉलम का ए साइज कितना है, तो लिखेंगे इसमें ए बराबर 350, है ना, 350 -2 टाइम्स क्लियर कवर है, 2 टाइम्स क्लियर कवर -8, ठीक है। तो 8 के मतलब फ्रेंड्स देखिए, 350 -2 टाइम्स क्लियर कवर, इधर भी कवर और उधर भी कवर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, रिंग का कटिंग लेंथ निकालने के लिए रिंग के डाया सेंटर टू सेंटर मेजरमेंट करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए 4 mm इधर से, 4 mm इधर से लिया है, इसलिए -4 -4 -8 लिखा है, ठीक है। तो फ्रेंड, आगे देखिए, 350 से -80 -8, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो होता है 262 mm, ठीक है। अब बी का मान निकालते हैं। देखिए, बी मेरा कितना है, 900 है, ठीक है। इसमें भी करेंगे 900 -2 टाइम्स क्लियर कवर -8, ठीक है। तो फ्रेंड, इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो हो जाएगा 900 -80 -8, ठीक है। इसको करेंगे तो 812 mm हो गया, ठीक है। अब पहला रिंग मास्टर रिंग जो है, रेक्टेंगुलर रिंग का कटिंग लेंथ फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या सूत्र लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी, ठीक है। इसको गुना कीजिए 2 से और +2 टाइम्स हुक्स, ठीक है। तो 2 हुक्स लिया गया है 10D है, ठीक है, माइनस बेंड डिडक्शन। याद रखिएगा, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रेस में 5 बेंड होते हैं, जिसमें कि 1 2 3 बेंड है 90 डिग्री का, और 2 बेंड जो है 135 डिग्री का, ठीक है। तो फ्रेंड, 90 डिग्री बेंड के लिए मान रखा जाता है 2D, और 135 डिग्री बैंड के लिए मान रखा जाता है 3D, ठीक है। इसको बैंड डिडक्शन करना होगा, ठीक है। तो चलिए बैंड डिडक्शन करते हैं। तो 3 × 2D माइनस 2 × 3D, ठीक है। तो फ्रेंड, इसको क्या करना है, ए का मान कितना है 262, ठीक है, और बी का मान कितना है 812, ठीक है। इसको जोड़िए दोनों को और 2 से गुना कीजिए, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो आएगा 160 -48 और -48, ठीक है। इसको जोड़िए तो आएगा आपको 1074, इसको गुना कीजिए 2 से प्लस 160 -96 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना कीजिए तो आ जाएगा 2148 प्लस 160 -96। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा 2212 mm, ठीक है। इसको राउंड फिगर में 2215 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 15 mm। तो ये आपका कट लेंथ निकल गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मास्टर रिंग का साइज निकल गया, ठीक है। आप चलते हैं त्रिभुज का, ठीक है, दूसरा रिंग।
इसको क्या करना पड़ेगा, दूसरा रिंग है। तो देखिए त्रिभुज का साइज निकालने के पहले सबसे पहले जो रिंग के अंदर जो वर्टिकल लगे हुए हैं, वर्टिकल टू वर्टिकल जो डिस्टेंस है उसको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग को मास्टर रिंग है, ठीक है, हम लोग का मास्टर रिंग क्या है, मास्टर रिंग है 812 mm, ठीक है। इसमें हमको मतलब वर्टिकल डाया सेंटर तक आने के लिए 14 mm इधर आना होगा, ठीक है, और इधर से भी 14 mm आना होगा, ठीक है। तो 14 दूने 28 mm, तो ठीक है, समझ लीजिएगा 28 mm कैसे आया। तो 28 mm आ गया, तो इसको घटाएंगे तो आ जाता है 784 mm, ठीक है। तो आप देखिए कितने स्पान बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें 8 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपको 98, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमको इसका डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले इसको दोनों को जोड़िए, ठीक है। तो कितना होगा, 98 को 2 से गुना करते हैं तो आता है 196, ठीक है। अब देखिए डाया सेंटर तक मेरा डिस्टेंस निकल गया। अब रिंग के डाया सेंटर तक जाने के लिए 14 mm जोड़ना पड़ेगा, इधर 14 mm इधर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरा 28, ठीक है। तो इसको हो जाएगा 224 mm, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा 224 आ गया, ठीक है। 224 आ गया, तो अब हमको इसके एच निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। इसको 2 पार्ट में कर दिया, इसका हाइट निकल गया इसको निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा 262 है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए जो a/2 होगा, मतलब a जो है इसका 2 भाग होगा, है ना। तो 131 आ गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो आप चलिए एच का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पाइथागोरस सिस्टम में जाना होगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा h² बराबर a/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस b कितना है, प्लस b का स्क्वायर अभी लिखने दीजिए, ठीक है। अब इसको h बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंदर आ जाएगा, कितना है a/2 कितना मेरा है 131 का स्क्वायर होगा, प्लस b मेरा कितना है, b मेरा है, b कितना है 224 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसका आता है 67 33 7, ठीक है। आप इसको वर्ग निकाल दीजिए तो आ जाएगा 259 mm, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा h निकल गया कितना 259 mm, ठीक है। यहाँ निकल गया 259, तो ये भी 259 हो गया। अब ईजी हो गया, यहाँ से यहाँ तक पता है हमको पहले से 262 है ही, ठीक है। अब चलिए इसका रिंग का जो ट्रायंगल का कटिंग लेंथ निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा कटिंग लेंथ बराबर हो जाएगा 2 × h, 2h है, ठीक है, प्लस a, ठीक है, और प्लस 2 टाइम्स 2 × 10d हो गया, और माइनस देखिए ट्रायंगल में कितने बैंड है 1 2 और यहाँ 2 4 बैंड है, और चारों बैंड जो है सो 135 डिग्री का बैंड है, ठीक है। 135 डिग्री बैंड के लिए मान रखा जाता है 3d, ठीक है। तो 4 × 3d लिखना होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि 2 × h कितना मेरा आया 259, ठीक है। अब इसमें प्लस a मेरा कितना है पता है हमको, a मेरा कितना है 262, ठीक है, और प्लस इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 160 माइनस इसका आ जाएगा 96, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा आ जाएगा 518 प्लस 262, ठीक है, और प्लस इसको 160 माइनस 96, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना
इसका आ जाता है 844 mm, ठीक है। इसको राउंड फिगर में 845 लिख दीजिए, ठीक है। यही आपका हो गया कट लेंथ, ठीक है फ्रेंड। यहाँ तक समझ गए, त्रिभुज का कटिंग लेंथ निकल गया है, ठीक है। आप चलते हैं बीच में जो एक्सवायर रिंग है, यानी कि इसका तीसरा नंबर रिंग, ठीक है। तो इसका कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा? तो फ्रेंड देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमको पता है कितना है, 262 mm, यानी कि तीसरा नंबर में चल रहा हूँ ना, तीसरा नंबर में चल रहे हैं। तो ए मेरा कितना है, ए पता है 262 है, ठीक है। अब बी पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, बी पता करने के लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता करने के लिए 98 मेरा वर्टिकल सेंटर है, ठीक है। वर्टिकल टू वर्टिकल सेंटर में मेरा कितना है, 98। तो 98 और 98 ये हो गया। तो 98 को 2 से गुना कीजिए, ठीक है। तो 196 आ गया, ठीक है। वर्टिकल मतलब डाया सेंटर टू सेंटर आया, ठीक है। अब रिंग सेंटर टू सेंटर जाने के लिए हमको 14 mm और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 28 mm ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 224 mm, ठीक है। अब क्या करना है, अब मेरा जो है 224 mm बी आ गया, ठीक है। 224 mm यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसका कटिंग लेंथ निकालिए। तो CL मतलब कटिंग लेंथ बराबर हो जाएगा A प्लस B, ठीक है। इसको 2 से गुना कीजिए, ठीक है। प्लस 2 टाइम्स हुक हो गया, 2 × 10D माइनस बेंड डिडक्शन। तो जानते हैं कि रेक्टेंगुलर स्ट्रक्स में 3 बेंड 90 डिग्री का होता है। तो 3 × 2D माइनस 2 × 3D, ठीक है। 2 बेंड 135 का है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ए का मान कितना है, 262 प्लस बी कितना है, 224, ठीक है। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे और 2 से गुना करेंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए तो 160 आएगा, माइनस इसका आ जाएगा 48, इसका भी 48, ठीक है। तो अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाता है 486 गुना कीजिए इसको 2 से, ठीक है। प्लस इसको 160 है ना, और माइनस 96 कैसे, -48 और -48 तो हो गया 96, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा 2 × 6 12, दोनों 2 × 16 17, 2 × 4 8 और 1 9, ठीक है। प्लस 160 माइनस 96, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा 1036 mm, ठीक है। इसको राउंड फिगर में आप 1040 mm लिख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपका तीसरा रिंग का कटिंग लेंथ निकल गया है, ठीक है, यानी कि बीच वाला का। आप चलते हैं इसका टाई का जो है चौथा लिंक जुगाड़ है, ठीक है। कितना है आपको, हम यहाँ से यहाँ तक पता है हमको कितना है, 262 mm चौथा, ठीक है। 262 हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, प्लस हुक लेंथ कितना है, 2 × 10D, ठीक है। और इसमें माइनस बेंड डिरेक्शन, तो 2 जो बैंड है 180 डिग्री का है, ठीक है। इसमें लिखने का पड़ेगा 2 × 4D, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 262 प्लस 160, हाँ, माइनस 2 × 8 8 8 64, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आता है 358 mm, ठीक है। इसको राउंड फिगर में 360 mm ये हो गया कट लेंथ, ठीक है। इस टाइप से आपको निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि जब भी इस तरह का मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।